मन तो कर रहा है इन गुलाब जामुन के अंदर आलू बम भरकर इन सभी लोगों को खिला दूं। एक बार में ही काम खत्म। अरे बहू, अभी तक गुलाब जामुन बनाए नहीं, जल्दी से ले आ। भाभी, मेरे लिए 4 गुलाब जामुन लेकर आना। गुलाब जामुन ना हो गई हो 2 मिनट में बनने वाली मैगी हो गई हो, जो बार बार इन लोगों को इस ठंड में गर्मा गर्म खाना है। आखिर क्या वजह है कि गुलाब जामुन बनाने पर बहू इतना भड़क रही थी? बहू के इस गुस्से के पीछे के राज को जानने के लिए चलते हैं कहानी में। काजू बादाम तो काट लिया, पिस्ता और खजूर भी काट लेती हूँ। अलका किचन में सभी के लिए गोंद के लड्डू बनाने जा रही होती है। इन गोंद के लड्डू के मिश्रण से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। इस बार तो ठंड में मेरे ससुराल वाले मेरे हाथ के बने हुए गोंद के लड्डू खाते ही रह जाएंगे। अरे अलका बहू, सुबह से किचन में घुसी हुई है, क्या कर रही है? माँ जी, ठंड का मौसम शुरू हो गया ना, इसीलिए सभी के लिए गोंद के लड्डू बना रही थी। शादी से पहले मैं अपने मायके में भी हर साल ठंड के मौसम में गोंद के लड्डू बनाया करती थी। सभी को मेरे हाथ के गोंद के लड्डू काफी पसंद है। लेकिन बहू, हमारे घर में तो किसी को भी गोंद के लड्डू नहीं पसंद, कोई नहीं खाता इन्हें। लेकिन माँ जी, गोंद के लड्डू तो हमारी सेहत के लिए काफी अच्छे होते हैं और ठंड में काफी गर्म भी होते हैं। लेकिन बहू, हमारे घर में किसी को भी गोंद के लड्डू नहीं पसंद। ठंड के मौसम में तो कुछ गर्मा गर्म मीठा खाने का मन करता है, जैसे गर्मा गर्म गुलाब जामुन। आहा, नाम लेते ही मेरे मुंह में तो पानी आ गया। बहू, तू सबके लिए गर्मा गर्म गुलाब जामुन बना दे, ये लड्डू वगैरह छोड़। इतना कहकर माधुरी किचन से चली जाती है। सभी लोग ठंड में ही गोंद के लड्डू खाकर खुश होते हैं और यहाँ मेरे ससुराल वालों को गुलाब जामुन खाने हैं। चलो कोई नहीं, गुलाब जामुन ही बना देती हूँ और ये लड्डू मैं खुद के लिए रख लूंगी। खुद के लिए गोंद के लड्डू तैयार कर अब अलका खाना बनाने के बाद सभी के लिए गर्मा गर्म गुलाब जामुन बनाती है। रात के खाने के बाद इस सर्द भरे मौसम में सभी को अलका के बनाए हुए गुलाब जामुन काफी पसंद आते हैं। वाह, अरे क्या गरम गरम गुलाब जामुन बनाए हैं तूने बहू, मजा ही आ गया। हाँ भाभी, आपके हाथ में सच में जादू है। क्या गर्मा गर्म गुलाब जामुन बनाए हैं आपने? मामूली गुलाब जामुन ही तो बनाए हैं, तो ये लोग मेरी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? चलो, अच्छा ही है। अगले दिन अलका घर के सारे काम खत्म करके सबके लिए खाने की तैयारी करती है और सबके खाने के बाद आज का साग तो बड़ा ही कमाल का बना था। मजा आ गया ठंडी में गर्मा गर्म सरसों का साग खाकर। अब जल्दी से गर्मा गर्म गुलाब जामुन भी ले आ बहू। क्या गुलाब जामुन? लेकिन माँ जी, आप सब लोगों ने कल रात ही तो गुलाब जामुन खाए थे। खाए थे तो अब दोबारा ये गुलाब जामुन ले आ, लेकिन हाँ, गर्मा गर्म लेकर आना, जैसे तूने रात में हमें दिए थे। आप सभी को कल रात गुलाब जामुन खाने थे, इसलिए मैंने गर्मा गर्म गुलाब जामुन बनाए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आज भी आप सभी को गुलाब जामुन खाने होंगे। इसका मतलब भाभी, आपने आज गुलाब जामुन नहीं बनाए? बहू, जा जाकर हमारे लिए गर्मा गर्म गुलाब जामुन बना कर ला। हम पूरी ठंड के मौसम में हर रोज खाने के बाद गर्मा गर्म गुलाब जामुन खाते हैं। क्या? अलका किचन में जाती है और एक बार फिर अपने ससुराल वालों के लिए गर्मा गर्म गुलाब जामुन बनाने लगती है। शुरुआती दिनों में तो अलका को गर्मा गर्म गुलाब जामुन से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे गुलाब जामुन की वजह से अलका का काम भी काफी बढ़ने लगा था। इन लोगों ने तो नाक में दम करके रख दिया है। अरे गुलाब जामुन बनाना हलवा बनाने जितना आसान थोड़ी ना है, जो कढ़ाई में घी और सूजी डालकर भून दिया। अरे चाशनी बनाओ, फिर खोए पेड़े बनाओ, उन्हें तलो और चाशनी में डुबो। ऊपर से इतनी ठंड में मुझे ये सब करना पड़ता है। एक ही रास्ता बचा है, एक बार में ही ढेर सारे गुलाब जामुन बनाकर रख देती हूँ, फिर ये लोग ले लेकर खाते रहेंगे। अलका किचन में खड़े होकर कांपते हुए ढेर सारे गुलाब जामुन बनाकर रख देती है और अब सभी लोग जैसे ही रात में दोपहर के बने हुए गुलाब जामुन खाते हैं तो अरे, ये गुलाब जामुन तो बर्फ की तरह ठंडे हो रहे हैं। ठंड के मौसम में ठंडा गुलाब जामुन कौन खाता है? आप सभी को रोज रोज गुलाब जामुन खाने थे, इसलिए मैंने एक बार में ही हफ्ते भर के गुलाब जामुन बनाकर रख दिए। ठंड के मौसम में कौन ठंडा गुलाब जामुन खाता है? खुद ही सोच इस बारे में। हम लोग रोज गुलाब जामुन खाते हैं, लेकिन गर्मा गर्म गुलाब जामुन। अब जाओ और दोबारा से गर्मा गर्म गुलाब जामुन बनाकर लाओ और हर रोज घर में सब गर्मा गर्म गुलाब जामुन ही बनेंगे, समझी? अपनी सास माधुरी की बात सुन अलका को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो बेचारी क्या ही कर सकती थी। अलका किचन में जाती है और ठंड से ठिठुरते हुए सबके लिए गर्मा गर्म गुलाब जामुन बनाने लगती है। और अब बीतते दिनों के साथ साथ अलका की परेशानी और ठंड दोनों बढ़ने लगती है।
चलो अच्छा है, आज जल्दी मैंने सारे काम खत्म कर दिए। अब मस्त रजाई ओढ़कर हीटर के सामने सो जाऊंगी। अलका सारा काम खत्म कर ठंड में जैसे ही रजाई में घुसती है कि तभी अलका की सास माधुरी कमरे में आती है। तू यहाँ है और मैं तुझे नीचे ढूंढ रही थी। सभी का गर्मा गर्म गुलाब जामुन खाने का मन कर रहा है। जा जाकर बना दे, और हाँ, इस बार साथ में केसर वाला दूध भी बना देना। लेकिन माँ जी, थोड़ी देर पहले तो आप सभी ने खाने के साथ गुलाब जामुन खाया था। इतना गुलाब जामुन खाओगे तो दस्त लग जाएंगे। कुछ नहीं होता, तू जाकर गर्मा गर्म गुलाब जामुन तैयार कर, समझी? ये बहानेबाजी मत कर। अलका ठंड से ठिठुरते किचन में गुलाब जामुन तैयार करती है। वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी लोग गुलाब जामुन का इंतजार कर रहे होते हैं। मन तो करता है खोलता खोलता गुलाब जामुन इन सबके मुंह में डाल दूं, फिर देखती हूँ कैसे गुलाब जामुन खाते हैं। सुना था ससुराल वाले बहू को मारकर उन पर अत्याचार करते हैं, लेकिन मेरे ससुराल वाले तो मुझसे ठंड में बार बार गर्मा गर्म गुलाब जामुन बनवा कर मुझ पर अत्याचार करते हैं। सभी के बार बार अलग अलग समय पर गर्मा गर्म गुलाब जामुन खाने की आदत की वजह से अलका का आधे से ज्यादा दिन रसोई में ही गुजरता है। ऐसे ही एक दिन, अरे माधुरी, तुम तो उस दिन अपनी बहू के बनाए हुए गुलाब जामुन की बड़ी तारीफ कर रही थी। जरा हमें भी खिलाओ तुम्हारी बहू के बने हुए गर्मा गर्म गुलाब जामुन। हाँ, क्यों नहीं, मैं भी अपनी बहू से गर्मा गर्म गुलाब जामुन बनवाती हूँ। माधुरी आवाज देकर अलका को बुलाती है और अलका आती है। अरे अलका बहू, तू इतनी तैयार क्यों हो रखी है? कहीं बाहर जा रही है क्या? माँ जी आज उनके साथ मूवी देखने के लिए जा रही थी, बस निकल रही थी। कुछ काम था क्या आपको? अरे आज मेरी सभी सहेलियों को तेरे हाथ के गुलाब जामुन खाने का बड़ा मन कर रहा है। बड़ी तारीफ की है मैंने तेरे हाथ के गर्मा गर्म गुलाब जामुन की। जा जाकर सभी के लिए गर्मा गर्म गुलाब जामुन बना। अलका पैर पटकते हुए गुस्से में जाती है और सभी के लिए ठंड में कांपते हुए गुलाब जामुन बनाने लगती है। इस ठंड ने मेरी हालत खराब कर दी है। ऊपर से इन लोगों को तो अब अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी गुलाब जामुन खिलाना है। खुद से बिल्कुल हलवाई वाली फीलिंग आती है मुझे। बताओ, इतने समय के बाद तो मुझे उनके साथ कहीं बाहर जाने का मौका मिला था, लेकिन ये भी सासू माँ की वजह से कैंसिल हो गया। अलका के ससुराल वालों को ठंड के मौसम में गर्मा गर्म गुलाब जामुन खाने की काफी बुरी लत लग चुकी थी, जिसके चलते सभी लोग घर के साथ साथ बाहर भी गर्मा गर्म गुलाब जामुन खाने से बाज नहीं आते। इस होटल का खाना तो ठीक ठाक था, लेकिन यहाँ के गुलाब जामुन तो बड़े बेकार से हैं। अगर बहू के हाथ के बने हुए गर्मा गर्म गुलाब जामुन होते तो मजा ही आ जाता। अरे माँ जी, बस भी करिए। ये हमारा घर नहीं है जो मैं आपके लिए गुलाब जामुन बनाऊंगी। अब क्या होटल के शेफ को हटाकर मैं गुलाब जामुन बनाऊं? ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। अलका हर रोज की तरह ठंड से ठिठुरते हुए सभी के लिए गर्मा गर्म गुलाब जामुन बनाकर लाती है कि तभी माँ, आपको 2 हफ्ते पहले हाथ पर चोट लगी थी और इसका जख्म अभी तक नहीं भरा। मेरे ख्याल से आपको डॉक्टर के पास चलना चाहिए। हाँ बेटा, कह तो तू ठीक रही है, बड़ा दर्द होता है जख्म में। चल आज शाम में डॉक्टर के पास चलते हैं। 2 हफ्ते तक भी जख्म न भर पाने की वजह से डॉक्टर माधुरी को दवाई लगाकर उसका एक बार ब्लड टेस्ट करता है। ओ माय गॉड, आपका शुगर लेवल तो 250 पहुंच चुका है। आपको डायबिटीज है। आप कितना शुगर लेती हैं दिन में? ये बहुत ज्यादा है। लेकिन भला मुझे शुगर कैसे हो सकती है? मैं तो चाय तक नहीं पीती हूँ। हाँ माँ जी, सही कहा आपने। आप तो चाय तक नहीं पीती, बस पूरे दिन बैठकर गर्मा गर्म गुलाब जामुन खाती हैं। क्या? गुलाब जामुन, वो भी पूरे दिन? इन गुलाब जामुन की वजह से ही आपको आज ये डायबिटीज हुई है। देखिए, अब आपको पूरी तरह से शुगर छोड़ना पड़ेगा, वरना वो दिन दूर नहीं जब आप हाई डायबिटीज के कारण बिस्तर से भी नहीं उठ पाए। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं होगा। अब से मैं तो क्या, घर में कोई भी गुलाब जामुन नहीं खाएगा। अब तो घर में चीनी ही नहीं आएगी, ना कुछ मीठा बनेगा। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। उस दिन के बाद से घर में गुलाब जामुन जैसी मिठाई बनना बहुत कम हो जाता है और सभी अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखते हैं। आप इस उम्र में शादी करके आ गए, जबकि आपके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। संदीप, ये क्या है? तुमने तो कहा था कि जब मैं तुम्हारे साथ शादी करके तुम्हारे घर आऊंगी तो तुम अपनी पहली बीवी को छोड़ दोगे, तो ये तो अब तक यहीं खड़ी है। हाँ, मैंने दूसरी शादी कर ली क्योंकि अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, इसलिए मेरे बच्चों को यहीं छोड़ो और निकलो यहाँ से। संदीप, ये तुम क्या कह रहे हो? ले जाने दो इसे, अपने बच्चों को अपने साथ। नहीं दीपा, मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उनके बिना नहीं रह सकता। और मेरा बेटा कल को बड़ा होकर पैसे कमाकर तुम्हारे ही तो हाथ में देगा और मेरी बेटी घर के कामों में तुम्हारी मदद करवा देगी। इस तरह संदीप दीपा को अपनी बातों में फंसा लेता है, जिसके बाद दीपा अपनी दोनों सौतेली बच्चों को रखने के लिए राजी हो जाती है
और दीपा संदीप मिलकर उमा को घर से धक्के मार कर निकाल देते हैं। माँ के जाने के बाद दीपा अपने सौतेले बेटे से तो प्यार करती है, पर बेटी को जरा भी पसंद नहीं करती और उससे घर के काम करवाती है। एक तो तेरी माँ तुझे यहाँ मेरे ऊपर बोझ बनाकर चली गई, तेरे बाप की वजह से तुझे बर्दाश्त कर रही हूँ। जल्दी से घर के सारे काम कर, वरना तेरे हाथ पैर दोनों तोड़ दूंगी। पर माँ, मेरी तबीयत बहुत खराब है। तेरी तबीयत का ठेका मैंने नहीं लिया है। अरे अपने बाप से जाकर बोलियो कि तेरा इलाज करवाए, क्योंकि मैं तो तुझसे सिर्फ और सिर्फ काम ही करवाऊंगी, फिर चाहे तू मर ही क्यों न जाए। वैसे मर जाएगी तो अच्छा रहेगा। बीमार नेहा अपनी माँ के ताने और मार सहती है और चुपचाप तपती बुखार में भी घर के सारे काम करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन दीपा उसे खाने को नहीं देती। माँ, कुछ खाने को दे दो ना, बहुत भूख लग रही है। क्यों, तेरी माँ यहाँ तेरे लिए कुछ छोड़कर गई है जो तुझे दूं? बस एक बार मेरी अपनी औलाद हो जाए, फिर देख कैसे तुझे तेरे बाप से कहकर घर से निकलवाती हूँ। पता नहीं कब वो दिन आएगा जब मेरा तुझसे पीछा छूटेगा। माँ, अब तो आप ही हमारी माँ हैं। आप मेरी बहन को इतना तंग क्यों करती हो? अगर बहन पर ज्यादा तरस आ रहा है तो तेरी हालत भी तेरी बहन की तरह कर दूं? बोल। दीपा की ऐसी बातें सुनकर दोनों बच्चे डर जाते हैं और कुछ नहीं बोलते। देखते ही देखते समय गुजरता है और बहुत जल्द दीपा की भी एक बेटी हो जाती है और वो अपनी बेटी को भी उसकी सौतेली बहन के खिलाफ भड़काती है। दूर हटो, अगर मेरे सामान को हाथ लगाए तो माँ से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। अब फिर तुम्हें माँ इतना मारेगी कि तुम 4 दिन तक बिस्तर पर पड़ी रहोगी। तुम मेरी बहन नहीं हो, खबरदार अगर मेरे कमरे में भी आई तो। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ, तुम कहाँ चली गई? क्यों मुझे इस महल जैसे घर में अकेला छोड़कर गई? कहने को तो ये महल जैसा घर है, पर हर समय ये मुझे काटने को दौड़ता है, जहाँ मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ तुम्हारे बिना। नेहा हर पल बस अपनी माँ को याद करती है, पर वो चाहकर भी अपनी माँ के पास नहीं जा पाती। समय यूं ही गुजरता है और देखते ही देखते नेहा 25 साल की हो जाती है। हमारी नेहा 25 साल की हो गई है। मैं सोच रहा हूँ उसकी शादी करवा दूं। अरे ये तो आपने बहुत अच्छा फैसला लिया है। अब तो ओम भी काम करने लगा है और हमारे पास पैसों की क्या कमी है। हम इसी साल उसकी शादी कर देंगे और मेरी नजर में तो एक बहुत अच्छा लड़का भी है। आप बस मना मत करना। आखिर नेहा मेरी भी बेटी है, भले ही मैं उसकी सौतेली माँ हूँ, पर मैं उसका बुरा थोड़ी ना चाहूंगी। जानता हूँ दीपा, इसलिए नेहा की शादी की जिम्मेदारियां मैं तुम्हारे कंधे पर छोड़ रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि बिजनेस की ट्रिप के लिए चला जाऊं। वहां मुझे पता नहीं कितना टाइम लग जाए, इसलिए मेरे पीछे सब कुछ तुम्हें ही संभालना होगा। आप फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। वैसे कल हमारी बेटी रीता का जन्मदिन है, क्या सोचा है आपने? सोचना क्या है, हमारी रीता 10 साल की हो गई है। जैसे हम हर साल उसका जन्मदिन मनाते हैं, वैसे ही कल भी उसके जन्मदिन पर पार्टी रखेंगे। नेहा और रीता का जन्मदिन एक ही दिन होता है, पर किसी को भी नेहा का जन्मदिन याद नहीं रहता और घर के सभी लोग बड़े ही धूमधाम से रीता का जन्मदिन मनाते हैं। वहीं नेहा किचन में गिलास में कोल्ड ड्रिंक करते हुए बहुत रोती है, क्योंकि घर में किसी को भी उस बेचारी बिन माँ की बेटी का बर्थडे याद ही नहीं होता। माँ, पता नहीं आप कहाँ पर हो। अगर आप मेरे साथ होती, चाहे आप मेरा बर्थडे कितनी भी मुश्किलों से मनाती, पर मुझे ये खुशी जरूर नसीब होती। काश माँ, आप भी मेरे साथ होती। समय यूं ही गुजरता है और दीपा नेहा का रिश्ता एक गरीब घर के लड़के से तय कर देती है। आप मेरे साथ इतना बुरा कैसे कर सकती हैं? माना कि मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ, पर आप मेरी शादी गरीब लड़के से कैसे करवा सकते हैं? दीदी, शादी कर लो, भले ये हमारा महलों जैसा घर है, पर तुम जहाँ कभी खुश नहीं रही। अगर तुम गरीब घर में भी जाकर खुश रहोगी तो मुझे खुशी पहुंचेगी। जो सुख मुझे और रीता को मिला वो तुम्हें कभी नहीं मिला। सही मौका मिला है, अपनी सौतेली माँ से पीछा छुड़ा लो। वो बेटा, वो दिखा दिया ना तूने कि अपनी माँ अपनी होती है और सौतेली माँ सौतेली। मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, तेरे साथ कभी कोई बैर नहीं रखा, पर फिर भी तू मेरी ही बुराई अपनी बहन से मेरे मुंह पर कर रहा है। क्योंकि माँ, इसके पीछे भी तुम्हारा स्वार्थ था। ओम के कहने पर नेहा चुपचाप इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और बहुत जल्द नेहा की शादी तरुण नाम के एक बेहद गरीब लड़के से हो जाती है और दीपा अपनी सौतेली बेटी को खाली हाथ विदा कर देती है। पर ससुराल जाकर जब दीपा अपनी ससुराल देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। मेरा ससुराल इतना गरीब है क्या? मैं अब अपनी सारी जिंदगी इस झोपड़ी में गुजारूंगी। नेहा, मैं जानता हूँ तुम मेरा झोपड़ी जैसा घर देखकर बहुत दुखी होगी, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हें यहाँ जिंदगी का सारा सुख मिलेगा। आओ अंदर चलो और मेरी माँ और बहन से मिलो।
अब नेहा अपने पति के साथ अंदर जाती है, जहां वो अपनी सास को देखकर अचंभित रह जाती है। कुछ देर बाद पूरा परिवार खाना खाकर सो जाता है, पर नेहा को नींद नहीं आती और वो रात के 1 बजे अपनी सास के साथ घर के बाहर जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ, भगवान ने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। पहले उन्होंने मुझे तुमसे दूर कर दिया और अब उन्होंने मुझे तुम्हारे ही सामने बहू के रूप में लाकर खड़ा कर दिया। तुम मेरी माँ से मेरी सास बन गई। नहीं बेटा, भगवान से शिकायत मत कर। मैं उस समय लाचार थी। तेरे पापा ने और तेरी सौतेली माँ ने मुझे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंका। मैं चाह कर भी तुझे अपने साथ नहीं ले जा पाई। मैं बेसहारा और अकेली हो गई, दर दर की ठोकर खा रही थी। तब जाकर तरुण के पिता ने मुझे अपना साथ दिया और बदले में मैंने उनके बेटे को पाला। तरुण मेरा सौतेला बेटा है, पर मैंने उसे हमेशा सगी माँ की तरह माना। इसीलिए आज भी तू मेरी बेटी ही है। जैसा तू सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। पर माँ, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम मुझे छोड़कर क्यों आ गई, फिर कभी पलटकर मेरे पास नहीं आई। नेहा अपनी माँ को देखकर अंदर से जितनी खुश थी उतनी ही ज्यादा नाराज भी। समय यूं ही गुजरता है और धीरे धीरे अब नेहा को अपनी झोपड़ी से ससुराल में अच्छा लगने लगता है, पर उसकी नाराजगी अब भी खत्म नहीं होती। ऐसे ही एक दिन जब बीमार नेहा सो रही होती है, नेहा, तुझे तो बहुत तेज बुखार है बेटा, रहने दे, आज तो कुछ काम मत कर। अंजलि भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, आज घर का सारा काम हम ही करेंगे। तू जल्दी से चूल्हा लीप ले जब तक मैं लकड़ियां ले आती हूँ। और हाँ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। परसों तेरी भाभी का जन्मदिन है। वो खुद भी अपना जन्मदिन मनाना भूल गई है, पर हमें तो याद है, इसलिए हमें इस बार तेरी भाभी का जन्मदिन स्पेशल बनाना है। माँ, तुम फिक्र मत करो, भाभी के जन्मदिन पर मैं पूरा घर फूलों से सजाऊंगी और भाभी के जन्मदिन को बहुत खास बना दूंगी। क्योंकि उस दिन नेहा की तबीयत ज्यादा खराब थी, इसीलिए अंजलि और उमा खुद ही घर का सारा काम कर लेती हैं। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं और नेहा का जन्मदिन आ जाता है। नेहा सो रही होती है और रात के 12 बजे अंजलि और उमा मिलकर उसका फेवरेट चॉकलेट केक बनाती हैं और उसे उठाती हैं और उससे केक कटवाते हैं और अगले दिन उसकी पसंद का खाना बनाते हैं और पूरा घर भी सजाते हैं। ये देखकर नेहा की सारी नाराजगी खत्म हो जाती है और वो अपनी माँ को गले से लगाकर कहती है, माँ, तुम्हें आज भी मेरा जन्मदिन याद है? आखिरी बार तुमने ही मेरा जन्मदिन बनाया था, उसके बाद फिर कभी नहीं बना, और उस दिन के बाद से आज फिर तुमने मेरा जन्मदिन सेलिब्रेट किया। नेहा बेटा, अब तो तुम मुझसे नाराज नहीं हो ना? अब तो तूने अपनी माँ को माफ कर दिया ना? हाँ माँ, मैंने आपको माफ कर दिया और अब मैं अपनी इस झोपड़ी से ससुराल में बहुत खुश हूँ। मेरा ये झोपड़ी का ससुराल उस महलों के मायके से ज्यादा अच्छा है। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। तो दोस्तों, इस तरह मनाया गया नेहा का बर्थडे, जो कि उसके महलों के ससुराल में कभी मनाया नहीं गया था। और आपको हमारे चैनल पर किस टाइप के वीडियो सबसे ज्यादा पसंद आते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।